जब आप काम में डेडिकेटेड होते हैं तो वो कूड़े पर पड़ा हुआ भी बोलता है। लेकिन हमारे मानवीय स्वभाव में ये होता है कि हम बढ़िया बेस्ट अपना तब देंगे जब हमारा अपना काम होगा। लेकिन अपना काम तब होगा जब यहाँ बेस्ट और बढ़िया दे दोगे, क्योंकि इसी बीज से उस विशाल वृक्ष का निर्माण हो सकता है। अगर ये बीज ही आपने सड़ा दिया और गला दिया तो विशाल वृक्ष का निर्माण ना हो सकेगा। गुरुदेव, मेरे साथ ऐसा बार बार होता है। जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो उसमें कोई ना कोई गलती निकलनी शुरू हो जाती है। ना चाहते हुए भी सब मेरे बारे में बुरा ही सोचते हैं और करते भी हैं। मैं किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करती और ना ही कभी जानबूझकर कुछ ऐसा करती हूँ कि किसी को ठेस पहुँचे। पर मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कुछ समय से कि मैं कुछ भी अच्छा करती हूँ, परिणाम उसका उल्टा हो जाता है। मैं इस समस्या से बहुत परेशान हूँ गुरुदेव। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं क्या करूं। आपको ख्याल ये करना है कि एक टाइम में एक काम करना है। हमारे साथ एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि हम बाइफरकेटेड माइंड के साथ जी रहे हैं। हम बहुत सारे संताप, बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे तनावों को इकट्ठा कर रहे हैं। तनाव का भावार्थ बस इतना ही है कि जब आप अपनी प्रकृति में नहीं होते तो जो होते हैं वो तनावग्रस्त होते हैं, और जब तनावग्रस्त होते हैं तो कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके मन का जो सागर था, आपके मन का जो जल था, उसमें वैचारिक रूप से किसी ने पत्थर फेंक दिया है और वो सारा जल आप्लावित है, हिल रहा है, तरंगित है। उस तरंगित जल में विचार ठहर नहीं पाएगा। जब विचार ठहरेगा और केंद्रीभूत नहीं होगा तो आपकी प्रतिभा का प्रदर्शन समुचित ढंग से नहीं हो पाता है। तो जब प्रतिभा का प्रदर्शन समुचित ढंग से नहीं होगा तो उसके परिणाम यथेष्ट नहीं होंगे, आपके मन के अनुकूल नहीं होंगे, दूसरों के लिए प्रभावकारी नहीं होंगे। तो ये आज हम दिन में शाम को भी यही बात कर रहे थे कि हम एक समय में एक काम करें और ध्यानपूर्वक करें और उसे डेडिकेशन के साथ करें, तो उस काम से और हमारा काम बेहतर होता है। अच्छे काम का इनाम और अधिक काम है, खराब काम का इनाम हमेशा के लिए प्रणाम है। आप दुनिया में कहीं रहें, अच्छे काम की ही बूझ होती है, पूछ होती है और सब ठीक होता है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि कितना ही कोई कुछ करे, बेहतर काम का एक पुरस्कार परमात्मा की तरफ से प्राप्त होता ही होता है। ऐसे ही असल में इस ब्रह्मांड में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और जो अट्रैक्शन ऑफ लव है, एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन ऑफ लव। आप जब काम से प्यार करते हैं तो वो काम आपसे प्यार करता है। जब वो काम आपसे प्यार करता है तो उस काम का अधिपति देवता आपसे मोहित होता है। जब उस काम का अधिपति देवता आपसे मोहित होता है तो पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी प्रतिष्ठा स्थापित होती है। आप यश के भागी होते हैं, धन के भागी होते हैं, आप ओज, तेज और वाणी और विचार के भागी होते हैं, भोगी होते हैं, उसको भोगते हैं। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को जब पसंद करते हैं उसे पता चलने लगता है कि ये मुझे पसंद करता है, और जब नापसंद करते हैं तब भी पता चलने लगता है कि मुझे नापसंद करते हैं। पसंद करने में तो कई बार कहने के बाद पता चलता है, नापसंदगी में तो एकदम पता चलता है, ही इज़ नॉट लाइक मी। पता नहीं कैसे कम्युनिकेट, यही तो ब्रह्मांड का खेल है। तो ऐसे ही काम भी, जब आप काम को पसंद करना शुरू करते हैं तो वो चीज़ पता चलने लगती है कि ये आदमी बढ़िया काम करता है। वो चाहे, अभी देखिए, हर शहर में कोई एक छोले भटूरे वाला है, हर शहर में कोई एक चाय वाला है, हर शहर में कोई एक पनवाड़ी है, हर शहर में कोई एक दर्जी है, हर शहर में कोई मोची है, हर शहर में कोई धोबी है, हर शहर में कोई एक ऐसा आदमी होता है जो अपनी विशेषता को लेकर चलता है और उसकी ख्याति होती है। हलवाई तो 50 हैं, किसी एक की कलाकंद क्यों बढ़िया? हलवाई तो, धोबी तो 50 हैं, किसी एक के कपड़े पर ड्राई क्लीनिंग क्यों अच्छी? वो उस काम के साथ को जी रहा है। और जब आप काम को जीने लगते हैं तो श्रेय और प्रेय उसकी छाया के रूप में पीछे आते हैं। जब आप काम में डेडिकेटेड होते हैं तो वो कूड़े पर पड़ा हुआ भी बोलता है। लेकिन हमारे मानवीय स्वभाव में ये होता है कि हम बढ़िया बेस्ट अपना तब देंगे जब हमारा अपना काम होगा। लेकिन अपना काम तब होगा जब यहाँ बेस्ट और बढ़िया दे दोगे, क्योंकि इसी बीज से उस विशाल वृक्ष का निर्माण हो सकता है। अगर ये बीज ही आपने सड़ा दिया और गला दिया तो विशाल वृक्ष का निर्माण ना हो सकेगा। कोई एक कर्मचारी हमारे साथ कहीं संबद्ध होता है, अगर उसमें एक स्पार्क है, उसमें एक टैलेंट है, उसमें प्रतिभा का प्रादुर्भाव है, तो कल को हम उसे पार्टनरशिप तक का अवसर दे देते हैं। धीरू भाई अंबानी मिडिल ईस्ट में गाड़ी में तेल ही तो भरते थे 1200 रुपये महीना की नौकरी पर।
ऐसी बात बनी, ऐसा स्पार्क देखा, ऐसी चीज़ देखी कि 8 बजे की ड्यूटी खत्म होने के बाद रात को 11 बजे भी अगर कोई आ गया तो वो अपना कपड़ा हटा करके जहाँ अंदर सो रहे थे आकर के गाड़ी में तेल भर रहे हैं। और कोई मित्र निकला पेट्रोल पंप का मालिक जो ओमान में था उस समय, उसने कहा तुम्हारे एक आदमी है, ये कहाँ गुजराती कहाँ का है, मैं 1 बजे रात को मुझे इमरजेंसी होगी, इसने तेल भर दिया गाड़ी में और मुस्कुरा के काम किया। मुझे चाय पानी को और पूछा, वॉशरूम का दरवाज़ा अपने वॉशरूम में मुझे अब ये उसने कहा अच्छा, अभी धीरे 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 गुडविल बन रही है। उसने कहा कि तुम एक काम करो, यहाँ तो तुमने पेट्रोल का सारा काम सीख ही लिया, क्यों ना तुम इसकी एक फ्रेंचाइजी इंडिया में जाके ले लो। अब जामनगर में आकर के तेल की रिफाइनरी शुरू होती 1200 रुपये से। अब आप कितने का क्या कारोबार और क्या साम्राज्य, आप सोच नहीं सकते। छठी कक्षा से आगे पढ़ नहीं सके, क्योंकि फीस नहीं देने के लिए थी माता पिता के पास। फीस कितनी थी? 112 रुपये नहीं थे घर में, तो धीरू भाई ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन गुने हुए थे। और जो 2000 रुपये प्राप्त हुए शादी में दहेज में, कहा सामान कुछ मत दो, 2000 रुपये मिले, उससे बिजनेस शुरू किया, एक फ्रेंचाइजी ले ली। और आप सब जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को। तो ये डेडिकेशन का कमाल है एक्चुअली ये। और दूसरा ये बात कि अगर कोई आपके समकक्ष है उसको आगे बढ़ाने का कमाल है। एक व्यक्ति ने उनसे कहा, वो उसी सोसाइटी में रहता था जहाँ धीरू भाई रहते थे, उनसे कहा कि आप एक बैंक में शेयर होल्डर हैं, उस बैंक में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है, और आप अगर मेरी सिफारिश कर दें, एक उठता हुआ कारोबारी है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, अपना बिजनेस जमाना चाहता है, अगर आप मेरी सिफारिश कर दें तो मुझे लोन मिल जाएगा और मैं मुंबई में अपना कारोबार शुरू कर लूँगा। तो वो कहते भी मैं तो ये सिफारिश नहीं कर सकता, मना कर देते हैं। वो आदमी जो उभरता हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उनके साथ समान व्यवहार रखता है, उसको परखते हैं कि आदमी ठीक है। उसके घर में बच्चे के जन्मदिन का कोई उत्सव होता है। जो न्यू कमर इंडस्ट्रियलिस्ट है धीरू भाई, उस समय तक लगभग इस्टेब्लिश हो चुके हैं, लोग उन्हें जान रहे हैं। वो उन्हें अपने बच्चे के जन्मदिन का कार्ड देने जाता है तो कहते कार्ड ब्लैंक और दे दो। सोचता मेरे साथ कोई और भी आए, वो कहते ठीक है आप 5 ले लो, बोले नहीं एक चाहिए। तो धीरू भाई ने कार्ड लिया, एक कार्ड पर उस बैंक के मैनेजर का नाम लिखा जिससे वो लोन लेना चाहता था। वो कार्ड अपने मातहत के तहत उस बैंक के मैनेजर के पास भेजा, और जब उसने कहा कि धीरू भाई ने भेजा तो बैंक का मैनेजर उनसे पहले वहाँ पहुँच गया, वो भी पहुँच गए। कोई सिफारिश नहीं, कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। वो वहाँ पहुँचा, बर्थडे मना, सब काम खत्म हो गया। वो वहाँ दिखे, एक फ़ोटो खींची, दैट्स ऑल। अगले दिन आदमी बैंक के मैनेजर से जाके मिला, उसको लोन अप्रूव हो गया, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना, खुद भी उद्योगपति बना। तो सिर्फ यही नहीं कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी औरों के लिए भी लगाइए तो आपके लिए सीढ़ियाँ लगी मिलेंगी। तो ये जो ऐसे कोई बड़ा नहीं हो जाता, बड़े होने के लिए बीज बिखेरने पड़ते हैं, प्रेम के, सहयोग के, अपनत्व के, और ऐसे जिनकी एवज में कुछ भी ना हो, तब वो फिर फलीभूत होते हैं। उस पर जो फिर पुण्य का फल लगता है वो दीर्घजीवी होता है, सदा सर्वदा चलता है। और बाकी तो जो चीज़ें हैं जो हमने बात की कि जो जीवन और मृत्यु के और बाकी चीज़ों की, तो वो एक अलग बात है। अभयाम भज रे